सुंदर वन के जंगल में एक कालू नाम का कौवा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ के सिवा और कोई नहीं था। वह बहुत अमीर भी था। एक बार वह अपनी माँ के साथ नदी के पार वाले जंगल को जा रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। बेटा यही रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर कालू की माँ वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ तो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, पता नहीं माँ कब आएगी। तभी कालू को थोड़ी दूर पर एक चिड़िया राखी बेचते हुए दिखाई देती है। उसका नाम टुनटुनी था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो राखी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर राखी है। ले लो ना भैया एक राखी, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मैं राखी नहीं ले सकता। पर क्यों? ये तो बहुत सुंदर है, आपकी कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ हाँ, राखियाँ तो बहुत सुंदर हैं, पर जिससे अपनी कलाई पर राखी बंधवाऊंगा वो बहन तो मेरे पास नहीं है। मेरा भी कोई भाई नहीं है, ऐसा करो तुम मुझसे राखी बंधवा लेना। कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और तभी दूर से उसको उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है। 4 दिन बाद राखी है और मैं तुमसे यही राखी बंधवाने आऊंगा, तो तुम मुझे राखी बांध देना। तब तक तुम मेरा इंतजार करना। अभी मेरी माँ आ रही है, वो अगर तुमसे बात करते देखेगी तो बहुत नाराज होंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। 4 दिन बाद जब राखी का दिन आता है तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास पहुँचता है और टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को राखी बांधती है। बहन, राखी तो तुमने मुझको बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं है तुमको देने को। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुमको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भाई मैंने तुमको राखी कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, इसलिए बांधी है कि आज से तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने जूते तो तुम्हें दे ही सकता हूँ। देखो, तुम्हारे पैरों में जूते भी तो नहीं है। टुनटुनी के लाख मना करने पर भी कालू कौवा अपने जूते उसे दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उसे लेकर बहुत खुश होती हैं। इसी तरह वो अक्सर मिला करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। कालू कौवा पढ़ाई करने के लिए दूसरे जंगल को चला जाता है। टुनटुनी बहन, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई करने के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो तुम सारी राखी एक साथ बांध देना। ठीक है भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब दोनों बड़े हो जाते हैं और कालू की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो वापस अपने घर आता है। अरे टुनटुनी बहन, तुझे पता है तेरा भाई वापस आ गया है और राखी भी आने वाली है। अब तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तू इस बार अपने भाई को राखी बांध देना। फिर राखी का त्योहार आता है। टुनटुनी चिड़िया कालू के घर पहुंच जाती है। उसका बहुत बड़ा घर देखकर वो हैरान रह जाती हैं और अंदर जाने लगती हैं। अरे अरे, कहाँ जा रही हो चिड़िया? मुझे कालू भाई से मिलना है। अरे कालू सेठ से कोई नहीं मिल सकता, और वैसे भी तुम हो कौन? मैं कालू भाई की बहन हूँ। अरे कालू सेठ की कोई भी बहन नहीं है, जाओ जाओ किसी और को बेवकूफ बनाना। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से नहीं जाती। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और टुनटुनी चिड़िया बारिश में वही खड़ी रहती है। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को आवाज देती है और कालू कौवा आवाज सुनकर टुनटुनी के पास आता है। अरे कालू भैया, तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैं हर राखी पर तुम्हारा इंतजार करती थी। कौन हो तुम? भूल गए? मैंने तुमको बहुत साल पहले राखी बांधी थी और तुमने मुझे अपनी बहन बनाया था। क्या बक रही हो तुम? मैं तुम जैसे छोटे पंछियों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगा? ये झूठ है। नहीं भैया, ये सच है। तुम मुझे अपनी बहन कहते थे, तब मैं राखी बेचती थी और तुमने मुझसे राखी खरीद कर और मुझसे ही राखी बंधवाई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वो मेरे बचपन की बात थी। अब सब भूल जाओ, मेरी कोई भी बहन नहीं है। जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब पंछी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती हैं। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत सारे चील आ जाते हैं और कालू कौवा पर हमला कर देते हैं। कालू कौवा की आंखें फोड़ देते हैं और कालू कौवा घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गुजरती हैं और कालू कौवा को इस हालत में देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं और डॉक्टर उसे कालू की आंखें बदलने के लिए कहती हैं। डॉक्टर ऐसा करिए, आप हमारी आंखों को कालू को लगा दीजिए। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अब मैं उनकी नजरों से दुनिया देखूंगी।
टुनटुनी चिड़िया एक पत्र लिखती है और डॉक्टर को दे देती है और कहती हैं, डॉक्टर, जब मेरे भाई कालू को ये आंखें लग जाए तो ये पत्र कालू को दे देना और किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना। कालू कौवा की आंखें वापस आने के बाद डॉक्टर कालू को टुनटुनी का पत्र दे देती हैं और उसमें लिखा होता है, कालू भाई, तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को मजाक समझा, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझा। मैं तुमको अपनी आंखें दे रही हूँ। इन आंखों में कभी आंसू मत आने देना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। तुम्हारी बहन टुनटुनी। ये सुनकर कालू कौवा और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं।